नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इसे भारत निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है या भारतीय चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हर एग्जाम यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो आज आप जो इस क्लास में जानने वाले हैं, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग क्या है और उसके कार्य क्या है, संविधान में इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी अभी बताई जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आपका जो टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या है? तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक संवैधानिक निकाय है। क्या? स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कि अपने फैसले खुद ले सकता है और संविधान में इसकी व्याख्या है। वे सभी निकाय जिनकी व्याख्या संविधान में है, जिनसे जुड़े हुए अनुच्छेद संविधान में है, वे सभी निकाय संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। जैसे भारत निर्वाचन आयोग, जैसे लोक सेवा आयोग, ये सभी क्या हैं? ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। क्लियर आपको? तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में इतनी जानकारी है कि निर्वाचन आयोग क्या है। ये लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चुनाव आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 15 में वर्णित है। क्लियर आपको? भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक का चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। क्लियर आपको? तो जो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक है, वो चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। क्लियर आपको? अब बात कर लेते हैं संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 324, भाग 15 में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, चुनाव आयोग की जो मुख्य बात कही गई है वो 324 में की गई है। ठीक है, और चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होती है। जो 18 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो 324 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे 324 सेलेक्ट करेंगे परीक्षा में। ठीक है, अगला है 325 अनुच्छेद। इसमें क्या बताया गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष से मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अब प्रश्न बदल सकता है, कई बार 324 पूछ लिया गया है, अब आपसे पूछ सकता है आयोग कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न बन सकता है और आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 325। अगला जो अनुच्छेद है आपका वो 326 है। इसमें लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि निर्वाचन की आयु 18 वर्ष होगी। क्लियर आपको? तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाई सकती। क्या?
चुनाव से संबंधित जितने भी कानून हैं वो विधायिका द्वारा संसद में कानून बनाने की शक्ति है विधायिका के द्वारा, ठीक है। तो संसद ही कानून बना सकती है चुनाव से संबंधित। अगला जो अनुच्छेद है आपका वो है 328। किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या किया गया है? किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 329, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, ठीक है। चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार की बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होती है। निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। क्या? पहले केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। क्या? राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की 16 अक्टूबर 1989 को और इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। बीच में एक बार घटा दिया गया था, फिर से एक कर दिया गया था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 को फिर से इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है जिसके नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र स्तर पर जितनी ज्यादातर संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। तो चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा वही होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या चुनाव आयुक्त होता है या निर्वाचन आयुक्त होता है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अगर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना चाहते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना चाहते हैं तो संसद द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। क्या? या तो दुर्व्यवहार हो या पद के दुरुपयोग की बात कही जा गई हो। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए, ठीक है। तो निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को छोड़कर किसी भी अन्य पद के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्यों की। बहुत ही संक्षिप्त में आपको पूरा सब कुछ समझा दिया गया है। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ये अंतिम चीज बची है और उसको ध्यान से समझ लीजिए। चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। आम चुनाव जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहा जाता है। 2024 में होने वाले हैं आम चुनाव, ठीक है। यह निर्वाचक नामावली तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। निर्वाचक नामावली यानी कि वोटर लिस्ट तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है। क्लियर आपको? यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। इनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इंपॉर्टेंट है।
निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। यह राजनीतिक दलों और उप उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। तो ये मुख्य कार्य हैं किसके? निर्वाचन आयोग के। क्लियर आपको? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के क्या है, इसके कार्य क्या है, संविधान में अनुच्छेद क्या है, वो सब कुछ आपको एक छोटी सी क्लास में कंप्लीट करवा दिया गया है और उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं एक बार आपसे फिर सलाह दूंगा कि YouTube पर लाइव क्लासेस मत अटेंड किया करिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में टीचर्स कमेंट पढ़ते रहते हैं और कमेंट्स का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। रिकॉर्डेड क्लास देखिए जिससे आपका समय बचे और टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ने को मिले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।